ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, अक्सर हम साधकों के भीतर कभी कभी कुछ भ्रांतियां बन जाती हैं, तो थोड़ा उन भ्रांतियों को भी दूर किया जाए। उससे पहले आप सभी को एक संदेश दे दें। अभी महाशिवरात्रि का दिव्य पावन पर्व आने वाला है। उसी के उपलक्ष्य में 25 दिवसीय हिमालयन डिवाइन मेडिटेशन कैंप ऑनलाइन लगेगा गूगल मीट पर। जो भी साधक इस ध्यान शिविर को अटेंड करना चाहता होगा वो ऑर्गेनाइजर अमित कुमार जी से या हमसे फ़ोन पे संपर्क कर सकता है। तो आइए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, हम आप सभी को एक संदेश आपस में साझा कर लें। इस प्रकृति में उस अनंत परमात्मा की एक अलग ही व्यवस्था है। इंसान को शायद हम थोड़ा बहुत समझ लें, बाहर के किसी गुरु को भी हम थोड़ा बहुत समझ लें, किंतु किसी बुद्ध महापुरुष को, किसी सिद्ध ऋषि मुनि को या भगवान को समझ पाना मानव के बस की तो बात नहीं है। प्यारे साथ को मानव नहीं समझ सकता, चाहे वो कितना ही प्रयास करे। मानव जब तक बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं होगा, जब तक उसके भीतर की कुछ विशेष ग्रंथियां नहीं खुलती, तब तक वो नहीं समझ सकता। तो जब हम एक मानव को, एक गुरु को, एक भगवान को समझने में असमर्थ हैं, तो उस अनंत परम पिता परमात्मा को, परम गुरु को हम कैसे समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए क्या व्यवस्था करना चाहता है या क्या व्यवस्था बनाकर बैठा है। ये तो वही जाने। अनंत उसके भक्त, अनंत उसके साधक, वो किस मार्ग से किसे अपने पास खींचना चाहता है, बुलाना चाहता है, उसका किस साधक के लिए क्या सिस्टम है, ये वही जानता है, वही परमात्मा जानता है। इसलिए जो सिद्धांत परमात्मा ने हमारे लिए बनाया वो आपके लिए नहीं हो सकता। अगर है भी तो हमें क्या पता। इसलिए इस प्रकृति में परमात्मा कभी आपके जीवन में संपूर्ण अनुकूलताएं खड़ी कर देता है और एक संदेश आपके शिव नेत्र में, आज्ञा चक्र में उतारता है, अपनी ओर बुलाने का इनविटेशन भेजता है। कभी वो प्रतिकूलताएं खड़ी कर देता है और आपके शिव नेत्र में संदेश भेजता है, इनविटेशन भेजता है अपनी ओर बुलाने का। सभी के लिए उसने अलग अलग सिस्टम बना रखा है। प्यारे साथ को आप देखिए, बुद्ध जैसे राजकुमार, राजा जनक जैसे राजाओं के लिए उसने संपूर्ण अनुकूलता के द्वार खोले, संपूर्ण, और अपनी ओर बुला लिया, अपनी ओर बुला लिया। और कुछ के लिए
मीरा जैसों के लिए कितनी प्रतिकूलताएं खड़ी करता चला गया कदम कदम पर। सुदामा जैसों के लिए कितनी प्रतिकूलताएं खड़ी कर दी। जीसस जैसे को उसने सूली पर टंगवा दिया। और भी ऐसे हमारे शास्त्रों में अनेकों अनेकों उदाहरण हैं। वो वही जानता है कि उसने आपको किस माध्यम से बुलाना है। वो इनविटेशन तो भेजता है, संकेत भी भेजता है, संदेश भी भेजता है प्यारे साथ को, किंतु आप उसके संदेश को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, ये आपका प्रारब्ध, आपकी अपनी तपस्या, आपकी अपनी कमाई। बुद्ध जैसों को उसने सर्वस्व प्रदान कर दिया, भीतर मैसेज भेज दिया कि जो तू इस जन्म में प्राप्त करके बैठा है वो अनेकों जन्मों से मैंने तुझे दिया, अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। कोई इतनी सी चोट से, इतने से संकेत से समझ जाता है, तुरंत रास्ता बदलता है। जैसे राजा परीक्षित को एक संदेश दिया कि जीवन के 7 दिन शेष, संदेश पहुंचा दिया, राजा परीक्षित ने रास्ता बदल लिया। भक्त राज सुदामा के जीवन में अनंत प्रतिकूलताएं खड़ी करता चला गया और साथ में संदेश भेज दिया, तुझे इस मार्ग से अपनी ओर, अपने द्वार तक बुला रहा हूं। जिसे उसका संदेश समझ में आ गया वो फिर अनुकूलता और प्रतिकूलता के जाल से मुक्त हो जाता है। उसे अनुकूलता में अनुकूलता दिखाई नहीं देती, प्रतिकूलता में प्रतिकूलता दिखाई नहीं देती। राजा जनक जैसे राजगद्दी पर बैठकर भी उस परम सत्ता परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं। किंतु प्यारे साथ को, हमारे इतिहास में जनक का उदाहरण केवल एक ही बना, एक ही। कोई उस गद्दी पर बैठे, राजा की गद्दी पर राज ऋषि होते हुए भी ब्रह्म ऋषि हो जाए, ऐसा उदाहरण केवल एक, दूसरा कोई नहीं हुआ। बुद्ध भी राजकुमार थे, किंतु जैसे ही संदेश भेजा बुद्ध ने दिशा बदल ली, सिद्धार्थ गौतम ने दिशा बदल ली। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, हम एक साधक होने के नाते, एक चौकीदार होने के नाते आप सबको एक संदेश देंगे, एक संकेत देंगे। हमारे इस शरीर में 7 द्वार, 7 केंद्र, 10 द्वार, वो एक दिन आपको उस द्वार पर भी लेकर आता है। हर इंसान को, चाहे वो पाप आत्मा है, चाहे मुक्त आत्मा है, चाहे कैसा भी है, उसे एक बार इस जीवन के रहते रहते मुक्ति के द्वार पर भी लाता है। किंतु उस द्वार पर पहुंचकर अगर आप सजग हो गए तो द्वार से पार हो गए, और अगर सजग नहीं हुए तो फिर से आपका 99 का चक्कर तैयार खड़ा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि दूसरों के जीवन से तो हम सदा सुनते हैं, हम अपने जीवन का एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। प्यारे साथ को, बड़ा मजा आता है जब हम अपने जीवन का अपना अनुभव शेयर करते हैं, उधार का नहीं। जब हम इस मार्ग पे उतरने वाले थे, उससे पहले हमारा एक बिजनेस था जिसमें हमें समय नहीं मिलता था उस ओर जाने का, उसकी बंदगी करने का। तो अक्सर हम परमात्मा से कह देते थे, प्रभु ये तूने मुझे कौन सा
धंधा प्रदान कर दिया, बिजनेस प्रदान कर दिया। 20 घंटे बिजनेस, 4 घंटे केवल आराम। कुछ कृपा कर दे, कुछ समय और बख्श दे, तेरी बंदगी में लगा सकूं। अगर आपकी पुकार हृदय से होगी, उसे स्वीकार होने में बहुत कम समय लगेगा, बहुत कम समय। परमात्मा ने सुना, अधिक से अधिक 4-6 महीने लगे प्यारे साथ को। उसने हमारे बिजनेस को बदल दिया, अकल्पनीय। हमें समय मिल गया। अब हमारे पास कम से कम 15 घंटे स्पेयर हो गए, किंतु बिजनेस आकाश छूने लगा। हमने उस 15 घंटे से भी धन कमाना शुरू कर दिया। धन। थोड़े ही दिन बीते। हम सुबह सुबह मंदिर में प्रणाम करके अपने घर की तरफ प्रवेश कर रहे थे। अभी दरवाजे से थोड़ा दूर थे, करीबन 6-7-8 फुट, एक आकाशवाणी जैसी हुई। तुमने हमसे समय मांगा, हमने तुम्हें समय दिया, किंतु तुमने तो उस समय से साधन, पैसा, सुविधाएं कमानी शुरू कर दी। समय मांगा था हमारे लिए, समय कहाँ लगाना शुरू कर दिया। प्यारे साथ को उसी समय, क्योंकि उसने जब संदेश लाइव टेलीकास्ट भेज दिया, फिर कोई महामूर्ख होगा जो उसकी अवहेलना कर देगा। हमने उसी समय उस सिस्टम को प्रणाम किया, दिशा बदल ली। 1 मिनट नहीं लगाया प्यारे साथ को, 1 मिनट भी, क्योंकि वो दोबारा निमंत्रण नहीं भेजेगा। हम जानते हैं उसके पास मेरे जैसे अरबों खरबों हैं, अरबों खरबों। उसके पास इतना समय नहीं। उसने तो कृपा की, मुझे चुना, मुझे समय दिया, मुझे इनविटेशन भेज दिया और लाइव टेलीकास्ट भेज दिया। अब भी अगर उसकी अवहेलना हो जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा प्यारे साथ को। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। आप सभी साधकों को भी शायद ईश्वर ने कभी ध्यान में बैठकर, कभी स्वप्न में, कभी वैसे ही इनविटेशन अवश्य भेजा होगा, अवश्य भेजा होगा। और जो साधक एक बार उसके इनविटेशन को स्वीकार कर लेता है, फिर वो लगातार आपको इंट्यूशंस भेजता है। अब ऐसा, अब ऐसा, अब आगे की यात्रा ऐसे, अब ऐसे। क्योंकि जो उसकी प्रथम आज्ञा को, प्रथम आदेश को अपने शीश पर धारण करता है, परमात्मा उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। हर कदम पर उसे संभालता है, समझाता है, आगे का रास्ता दिखाता है। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, ऐसा नहीं कि आपके कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है चमत्कार, ऐसा भी चमत्कार हुआ है, हम बताएं आपको, कि कभी कोई संत आपके द्वार पे आया होगा, उसने आपको जगाया होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल और अपने जीवन का आप सबको बताएं कि परमात्मा ने कैसे हम सब के लिए एक व्यवस्था बना रखी है। हमने ये बात पहले भी कही थी। केवल आप सबको जगाने के लिए पुनः से एक संदेश, एक संकेत। हम 4 धाम पद यात्रा पर थे, शायद 2009-10 की बात है। यमुनोत्री से लौटकर गंगोत्री की तरफ जा रहे थे, तो एक शायद नाग मंदिर था। उस मंदिर में हमारा रुकना हुआ। हम 2 संत थे। जहां भी हम रुकते थे, ईश्वर की कृपा से 2, 4, 5, 7, 8 और इकट्ठे हो जाते थे। तो जब पदयात्रा में होते हैं हम साधु लोग, तो सुविधाओं का बहुत अभाव रहता है।
कभी कभी भोजन नहीं मिलता। तो जब हम उस नाग मंदिर में रुके, इशारा समझना प्यारे साथ को, कभी परमात्मा मैसेंजर को आपके घर भी भेजता है, घर भी भेजता है। हम उस मंदिर में रुके। उस मंदिर के सामने एक बस्ती में एक सेठ रहता था। उसे उसने देखा कि काफी सारे महात्मा आए हैं। उसने ला करके बहुत सारा भोजन हम सबको अर्पण कर दिया। हम सभी साधु भूखे थे, यात्रा पे चले हुए थे। पहले उसने समोसे लेके आया। हम सब ने 3-3 4-4 समोसे खा लिए। थोड़ी देर बाद गया, फिर वो जलेबियां ले आया। हम सब ने खा लिए, किंतु माथा थोड़ा ठनका, थोड़ा ठनका। कोई बात नहीं, इग्नोर नहीं किया, ठनका, अवेयर हो गए। 2 घंटे बाद वो बहुत शानदार भोजन बना के ले आया। शाम को फिर चाय के साथ कुछ और ले आया। अब हम बहुत ज्यादा सचेत हो गए। रात्रि के समय वो दूध के साथ कुछ और भी ले आया। मैंने उसे रोका और बहुत कड़े शब्दों में कहा कि देख, तेरे कारण ये सारे साधु महात्मा खा पी करके गिर गए हैं, लेट गए हैं। ये यात्रा पर हैं, भजन बंदगी के मार्ग पर हैं। कम खाएंगे, जागृति बनी रहेगी। नाम स्मरण करेंगे ईश्वर का, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, जागेंगे। प्रातःकाल उठ करके आगे अपनी यात्रा पर चल पड़ेंगे। तेरे कारण तूने इतना दे दिया, क्योंकि अवेयरनेस जरूरी नहीं कि सभी में हो। सब ने खूब खाया, तान करके सो गए हैं। एक रात्रि इन सब की बर्बाद हो गई तेरे कारण। अब तू यहां से अभी इसी वक्त चला जा, वरना तू इन संतों का दोषी होने के कारण श्रापित भी हो जाएगा, अधिकारी बन जाएगा। हमने बहुत कड़े शब्दों में उसे कहा। उतने कड़े शब्द हम अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगा तो बहुत ही बुरा कि कहाँ हम साधु संत लोग यात्रा में हैं, पद यात्रा में हैं, कितने कष्ट झेलते झेलते उसकी ओर जा रहे हैं। रात्रि मिलती है भजन बंदगी के लिए, ध्यान साधना के लिए। थोड़ा मिलता, भीतर की अग्नि शांत हुई, भजन में बैठते। तो जब हमने उसे बहुत डांटा, रोक दिया, उसने हाथ जोड़ के विनती की कि हे महात्मा, आप मुझ पर रुष्ट ना हो। मैं आपसे 2 घड़ी अलग से बातचीत करना चाहता हूँ। हमने कहा नहीं, जो बोलना है यहीं बोलो। उसने प्रार्थना की कि नहीं भगवान, आपके चरणों में विनती है, आप 2 घड़ी हमारे साथ अलग से बैठ जाएं। तो उस कमरे के साथ मंदिर था, नाग मंदिर, और दूसरा कमरा जहां हम 6-7 साधु लेट गए थे। शाम का समय। तो प्यारे मित्रों, वो हमें अलग से अपने मंदिर में बिठाया। उसने सबसे पहले क्षमा याचना की, फिर प्रार्थना की। कहा कि साधु संतों की सेवा करना हम गृहस्थियों का धर्म है। हमें अपना धर्म निभाना ही निभाना है, चाहे कुछ भी हो। अगर हम नहीं कर पाएंगे सेवा, तो हमारे सारे साधन सुविधाएं तो यहीं रह जाएंगी। पर हमने उसे जितना डांटा, उसके बाद उसकी बात सुनना चाहिए। उसने बड़ी प्यारी एक बात कही प्यारे साथ को। कहता कि आज से 20 साल पहले मेरे द्वार पर 2 साधु आए थे। एक बूढ़ा साधु, नेत्रहीन था, नेत्रहीन, और उसके साथ उसका एक शिष्य था। मैंने उन्हें यथासंभव भिक्षा प्रदान की, भोजन कराया, और उसके पश्चात उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, आग्रह किया कि हे महात्मा, हे भगवान, मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूँ। मेरा कोई गुरु नहीं है, कृपा करें,
मुझे गुरु दीक्षा प्रदान करें, मुझे शिष्यत्व स्वीकार करें मेरा, मुझे अपना गुरु स्वीकारने दें, मेरे आप गुरु बन जाएं। उस महात्मा ने, जो नेत्रहीन महात्मा थे, जो यात्रा पे थे, उन्होंने उस सेठ को एक बात कही कि बेटा, नियति ने सब निर्धारित किया हुआ है, ये व्यवस्था उस प्रकृति की बनाई हुई है, परमात्मा की बनाई है, तुम्हारे भाग्य में हम नहीं हैं। ठीक 20 साल बाद इस तारीख को ये दिन होगा और ये स्वरूप होगा, ऐसे ऐसे एक महात्मा यहाँ पधारेंगे, पदयात्रा पर होंगे, वही आपके गुरु बनने के अधिकारी हैं। परमात्मा ने आपके भाग्य में उन्हें गुरु निर्धारित किया हुआ है, प्रतीक्षा करिए 20 साल। तो उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि भगवान, मैं लगातार 20 साल से इस दिन की प्रतीक्षा में था कि परमात्मा मेरी सुनेंगे और उस महात्मा की वाणी असत्य नहीं हो सकती। तो मैं आपके चरणों में आया हूँ, अगर आपको जो भी दंड देना है मुझे दे दीजिए, किंतु मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, मुझे गुरु दीक्षा प्रदान कर दीजिए, ताकि मेरा भी कल्याण हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। इससे आगे की कहानी हम नहीं बताएंगे प्यारे साथ को क्या हुआ, केवल इतना कहेंगे परमात्मा अवसर प्रदान करता है, आपके घर भेज देगा, कभी कभी वो उस अनंत को, अपने मैसेंजर को भेज देगा। अब आप समझें, जागें ना जागें, आपका प्रारब्ध, आपका प्रारब्ध। तो उस परमात्मा की व्यवस्था आपके लिए कैसे बनी है ये तो हम नहीं जानते, किंतु इतना जरूर जानते हैं कि वो आपको एक दिन अवसर जरूर देगा, या उसने अवसर जरूर दिया होगा। अगर अवसर दिया हो तो उस अवसर को अपने भाग्य में उतार लेना प्यारे साथ को, और यदि उसने अवसर नहीं दिया तो उस अवसर की प्रतीक्षा में रहना, क्योंकि जब वो स्वयं अपने मैसेंजर को भेजेगा, हम साधक भीतर बाहर से अंधे हैं, हम नहीं जानते कि हमारा गुरु कौन, हम नहीं जानते, हम कहाँ ढूंढने जाएंगे उसको, नेत्रहीन है, हम उसे नहीं ढूंढ सकते। इसलिए गुरु की व्यवस्था करना उस परमात्मा का काम है। आप उस परमात्मा को समर्पित रहना, 100% उसे समर्पित रहना। हम नेत्रहीन हैं, हम कैसे ढूंढेंगे उसे? अगर हमारी श्रद्धा, आस्था, लगन, प्यास पूर्ण है, हम नहीं डगमगाते अपने मार्ग से, तो परमात्मा स्वयं आपके पास या तो गुरु को भेज देगा, 99% तो भेज ही देगा, भेजेगा, और भेजने से पहले वो आपको ध्यान में कम से कम 3 बार या स्वप्न में 3 बार उसका प्रमाण अवश्य देगा। बिना प्रमाण के वो नहीं भेजेगा। 3 बार कम से कम आपके जीवन में उसे दिखाएगा, ये रूप, ये स्वरूप सब दिखा देगा, प्रमाणित कर देगा। उसके बाद भी अगर हम अवसरवादी ना बन पाए तो हम क्या कहें प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों। वही गुरु आपको भीतर योग के मार्ग पे उतारेगा और आपके भीतर बैठे हुए उस अनादि अनंत परम ब्रह्म परमात्मा परम गुरु से कनेक्ट करेगा, वही कनेक्ट करेगा। बस प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, इससे अधिक हम आप सबको कुछ नहीं कह सकते। हमारे प्रथम इस ध्यान मार्ग में उतरने के बाद
परमात्मा के मार्ग पर उतरने के बाद जो हमारे प्रथम गुरु हुए, गुरुदेव श्री स्वामी विश्वास जी महाराज, ये पीताम्बर उन्हीं का दिया हुआ है। उन्हीं का आशीर्वाद आज फलित हो रहा है, उनकी कृपा है। हमने उन्हें नहीं चुना था, हमने पहले बताया, हमने उन्हें नहीं चुना था, उन्होंने हमें चुना था। कैसे हमारा मेल हुआ, कैसे प्रकृति ने उन्हें हमसे मिलाया, हमें उनसे मिलाया, ये फिर कभी हम उजागर करेंगे। ये भी एक दिव्य घटना है, रहस्य है प्यारे साथियों। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ईश्वर करे आप सबके जीवन में परमात्मा बहुत जल्द कोई ऐसा दिव्य संत, ऋषि, मुनि, महात्मा उतार दे जो आपका गुरु बनकर आपके भीतर के परम गुरु परमात्मा से आपको जोड़ दे और आपके मोक्ष मुक्ति के द्वार खोल दे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सभी को महाशिवरात्रि के हिमालयन डिवाइन मेडिटेशन कैंप के लिए आमंत्रण है। ओम नमः शिवाय।